कि ये बालक कोई और नहीं, ये बालक साक्षात मेरा अंश है। निंदा न करिए इस कन्या की, ये इसी कन्या का भगीरथ ही प्रयास है। सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माएं सदा विचरण करती हैं, वो इस लोक में आना चाहती हैं संसार के कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए, लेकिन उनको वैसी कोख उपलब्ध नहीं होती। शास्त्र कहता है कि पिता राक्षस भी हो, लेकिन यदि जननी भक्त है तो भक्त पुत्र होता है। तो माता संस्कारी हो तो ही संस्कारी बालक आएगा संसार में। कोख नहीं मिलती भक्त को संसार में आने के लिए, संत को संसार में आने के लिए। तो ये कन्या वो भगीरथ है जो मेरी भक्ति रूपी इस मंदाकिनी को इस धरा पर लेकर आई है। ये कन्या सबकी वंदनीय है, ये कन्या सबकी पूज्या है। और वामदेव जी, आप क्यों चिंता करते हैं? जब बालक मेरा प्रसाद है तो इसके समग्र जीवन का उत्तरदायित्व मेरा है। इसका एक एक विचार, इसका एक एक व्यवहार और इसके एक एक संस्कार का पोषण मैं स्वयं करूंगा। स्वयं श्री ठाकुर जी ने उस बालक का नाम नामदेव रखा, क्योंकि नाम की निष्ठा से यह बालक प्रसिद्ध होगा। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तरैव गतिरन्यथा। इस धर्म की, इस सूत्र की, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा इस बालक के द्वारा होगी। इस बालक का नाम और कुछ नहीं, नाम देव होगा। प्रभु का आशीष मिला और नामदेव बढ़ने लगे। अन्नप्राशन हुआ तो सहज में उस अबोध शिशु ने श्रीमद् भागवत जी उठाकर अपने हृदय से लगाई। माता और नाना दोनों दिन रात पंढरीनाथ की सेवा करते हैं। दिन रात बालक के कान में यही स्वर पढ़ते हैं, जय विठ्ठल जय जय श्री विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठला, जय विठ्ठल जय जय श्री विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठला। नाम से पोषण हुआ बालक का। जैसा प्रभु ने कहा था कि इस बालक के एक एक विचार, व्यवहार और संस्कार का पोषण मैं करूंगा। बालक के आने से माता और उन नाना के हृदय में भी मानो भक्ति का प्रवाह और अधिक बढ़ चला। इस जीवन में यात्रा संसार की हो या ये आध्यात्मिक यात्रा हो, इस जीवन में संग का बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। जैसे लंबी यात्रा पे आप निकले हैं, मार्ग बड़ा लंबा है, अगर कोई यात्री, सह यात्री आपको ऐसा मिल जाए जिससे मन मिल जाए, तो वो लंबी यात्रा कब पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। ठीक ऐसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई आपको ऐसा मिल जाए जिससे इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस रीत, तो ये आध्यात्मिक यात्रा भी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, सरस हो जाती है। सहज ही भगवत सेवा में बालक की रुचि थी। कई बार अपने नाना से कहा कि मेरी भी भगवान की सेवा में रुचि है, मुझे भी कभी अवसर दीजिए, मैं भी पूजा करूं, मैं भी प्रभु का स्नान कराऊं, श्रृंगार कराऊं, भोग लगाऊं, आरती करूं। पर नाना मन में विचार करते थे, अभी बालक छोटा है, सेवा करते करते कोई अपराध न हो जाए।